नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पेट के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पहला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ए ऑप्शन है टॉमस मुनरो, बी ऑप्शन है मार्टिन बर्ड, सी ऑप्शन है कॉर्नवालिस, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ए ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, बी ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी, सी ऑप्शन है बम्बई प्रेसिडेंसी, डी ऑप्शन है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है सर जॉन शोर, डी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 4, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है अमर्त्य कुमार सेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखें। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1787 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1789 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1790 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1793 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 1793 ईस्वी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। ए ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है स्वशासन, सी ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, डी ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था स्वशासन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ए ऑप्शन है उत्तरी भारत में, बी ऑप्शन है पूर्वी भारत में, सी ऑप्शन है दक्षिणी भारत में, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1892 में
लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजा राममोहन राय, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? ए ऑप्शन है किसानों से, बी ऑप्शन है मजदूरों से, सी ऑप्शन है जमींदारों से, डी ऑप्शन है व्यापारियों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों से। और स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। इसको याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ए ऑप्शन है वेलेजली, बी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त कहें या इस्तमरारी बंदोबस्त कहें, दोनों बातें एक ही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? ए ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त, बी ऑप्शन है रैयतवाड़ी, सी ऑप्शन है महालवाड़ी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था? ए ऑप्शन है 10 रुपये प्रति वर्ष, बी ऑप्शन है 20 रुपये प्रति वर्ष, सी ऑप्शन है 25 रुपये प्रति वर्ष, डी ऑप्शन है 30 रुपये प्रति वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 20 रुपये प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन संबंधी सिद्धांत पर कौन विश्वास नहीं करता था? ए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, सी ऑप्शन है आर.सी. दत्त, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो था ये दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 15, कम्युनिटी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ए ऑप्शन है बिहार एवं उड़ीसा, बी ऑप्शन है असम एवं उड़ीसा, सी ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बिहार एवं उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 16, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है रजनी पाम दत्त, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रजनी पाम दत्त। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम अकाल आयोग किसके समय में गठित किया गया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड लिट्टन, सी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन चलाया गया?
ए ऑप्शन है 1940 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1941 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1942 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1943 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक तार का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक तार का जनक कहा जाता है। प्रथम ट्रेन जो थी, प्रथम रेलगाड़ी, ये मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी और जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। भारत में पहली रेल जो थी ये लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी मुंबई से थाड़े, और ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश काल में भारत में चीन से मुख्यतया किसका आयात किया जाता था? ए ऑप्शन है अफीम, बी ऑप्शन है नील, सी ऑप्शन है चाय, डी ऑप्शन है सोरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी चाय। क्वेश्चन नंबर 21, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1800 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1805 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1808 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1811 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1808 ईस्वी। 1808 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? ए ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है बैंक ऑफ मैसूर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है ये देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? ए ऑप्शन है 1815 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1825 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1833 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1840 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1833 ईस्वी। कहीं कहीं किताबों में 1835 ईस्वी भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई थी? ए ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी ऑप्शन है 1799 का अधिनियम, डी ऑप्शन है 1935 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 25, महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है मार्टिन बर्ड को, बी ऑप्शन है हाल्ट मैकेंजी को, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स को, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, हाल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, यह विचार किसने दिया कि भारत में आर्थिक नीति घिनौनी है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 27, देश का प्रथम जूट कारखाना 1855 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था? ए ऑप्शन है रिसरा पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है सूरत गुजरात, सी ऑप्शन है कानपुर उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है नेपानगर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, रिसरा पश्चिम बंगाल। देश का प्रथम जूट कारखाना 1855 ईस्वी में रिसरा पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में सीमेंट का प्रथम संयंत्र लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले 1840 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था? ए ऑप्शन है बालीगंज कोलकाता, बी ऑप्शन है बेतिया बिहार, सी ऑप्शन है धारीवाल पंजाब, डी ऑप्शन है बम्बई महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बेतिया बिहार। भारत में चीनी मिल सबसे पहले बेतिया बिहार में लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, तिन कठिया प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ए ऑप्शन है सूरत गुजरात, बी ऑप्शन है चंपारण बिहार, सी ऑप्शन है बालाघाट मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, चंपारण बिहार। क्वेश्चन नंबर 31, दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? ए ऑप्शन है पोरबंदर, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है जामनगर, डी ऑप्शन है सूरत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, सूरत। दुबला हाली प्रथा जो थी ये सूरत में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 32, किस लेखक ने अपने साहित्य में धन निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया है? ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने धन निकासी सिद्धांत का उल्लेख अपने साहित्य में किया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? ए ऑप्शन है बालीगंज कोलकाता, बी ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है कानपुर उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है धारीवाल पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बालीगंज कोलकाता। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना बालीगंज कोलकाता में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ए ऑप्शन है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी,
बी ऑप्शन है कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ऑप्शन है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, डी ऑप्शन है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है दक्षिणी भारत, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है असोम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? ए ऑप्शन है नीलगिरी जनपद में, बी ऑप्शन है वायनाड जनपद में, सी ऑप्शन है कुर्ग जनपद में, डी ऑप्शन है चिकमंगलूर जनपद में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, चिकमंगलूर जनपद में। क्वेश्चन नंबर 37, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन था। ए ऑप्शन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी ऑप्शन बंगला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सी ऑप्शन है सेटलर्स एसोसिएशन, डी ऑप्शन है जमींदारी एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए ऑप्शन है 1 जनवरी 1935, बी ऑप्शन है 1 जुलाई 1955, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1949, डी ऑप्शन है 1 जुलाई 1959। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1 जनवरी 1935, बी ऑप्शन है 1 जुलाई 1949, सी ऑप्शन है 1 अगस्त 1955, डी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मज़ार कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है बरेली, डी ऑप्शन है गाजीपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मज़ार गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।